नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और लोक भवन में ये बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक खत्म हुई और आपको बता दें कि अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की। वही इस बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में ये बैठक चल रही थी और इस बैठक के दौरान तकरीबन 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया था, लोक भवन में ये बैठक चल रही थी। वही सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का समापन हुआ है और 17 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और ए.के. शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इस प्रकार ये यूनिट अब आज मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हम लोग इसके स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि पहला यूनिट इसका 50 महीने में और दूसरा यूनिट इसका 56 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा और इसको हम जनता की सेवा में डाल सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये पहला उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा और इसकी जो 800 की जो दो प्लांट की जो क्षमता 1600 मेगावाट की है, वो अभी तक की थर्मल सेक्टर में स्थापित जो क्षमता है हमारी लगभग 7000 मेगावाट की। तो आप देख सकते हैं कि लगभग उसकी 1/4 क्षमता का ये अकेला ये प्लांट बनने जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 17,000, आपने अच्छा किया याद प्रश्न पूछा, 17,985 करोड़। सुविधा के लिए हम 18,000 करोड़ लिख सकते हैं और इसका 50-50% का भागीदारी होगी और 30% इसमें हम इक्विटी देंगे। लगभग उस हिसाब से हमारा जो शेयर आएगा इक्विटी में लगभग 2,697 करोड़ रुपए हमारा इक्विटी का पैसा राज्य सरकार को देना होगा। 50 महीने, पहला यूनिट 50 महीने, 2 यूनिट है 800 हमारा पैसा। तो 17 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और 2 बिजली प्लांट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। 500 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगेंगे। वही यूपी सरकार और एनटीपीसी का प्रस्ताव भी है। 2 बिजली प्लांट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। वहीं 500 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगेंगे। यूपी सरकार और एनटीपीसी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये और 17 प्रस्ताव को इस दौरान मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आए और उन्होंने भी तमाम बातों को मीडिया के सामने रखा। तो आपको बता दें कि 17 प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। वहीं 2 बिजली प्लांट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और 500 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगाए जाएंगे। यूपी सरकार और एनटीपीसी का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये भारत के प्रति या प्रदेश के प्रति जो शिकायत थोड़ी बहुत होती है वो ये होती है कि आप लोग कोयले की टेक्नोलॉजी में उतना परफेक्शन नहीं है। लेकिन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन क्रेडिट और ग्रीन क्रेडिट के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी अब लेकर के विदेशों से आए हैं। कई देशों में अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए अब कोयले का खनन करके कोयले का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लांट की एक और अच्छी बात यह है कि बगल में ही NCL जो हमारी जो कोल की खदान, कोल की जो माइंस है, वहीं से इसको कोयला मिलेगा। तो बहुत ही नजदीक इसका कोयले का भंडार है, इसीलिए ये बहुत सस्ती बिजली हम दे पाएंगे। वर्तमान में हम जो खरीद रहे हैं लगभग 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हम खरीदते हैं बिजली, जो एवरेज कास्ट है, कुछ तो और भी ज्यादा है। और उसकी अपेक्षा जो इस प्लांट से जो
बिजली अपेक्षित है वो 4.89 रुपए प्रति यूनिट की दर से अपेक्षित है। मतलब लगभग 1 रुपए सस्ती हम बिजली अपने उपभोक्ताओं को दे पाएंगे प्लांट लगने के बाद। उपभोक्ताओं को बिल्कुल सस्ती, वही हम उपभोक्ताओं को लगभग 1 रुपया सस्ती बिजली हम दे पाएंगे, क्योंकि कोयला नजदीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, ज्यादा पीएलएफ पे चलेगा, कम कोयले में कम लागत में ज्यादा बिजली उत्पादन करेगा। धन्यवाद। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय रहा है आज मंत्रि परिषद का, जनपद रामपुर में शाहाबाद रामपुर बाजपुर मार्ग राज्य मार्ग संख्या 144 के चैनेज 0 से 30100 तक और चैनेज 48.754 से 76.246 कुल लंबाई 57.592 किलोमीटर के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मार्ग की कुल लागत 2,05,36,51,000 रुपए के व्यय का अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है। यह मार्ग रामपुर की तहसील शाहाबाद से प्रारंभ होकर रामपुर स्वार होते हुए उत्तराखंड राज्य के पर्यटन स्थल जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर और नैनीताल को जाता है। इसके बन जाने से यातायात जो दिल्ली और लखनऊ को भी आता है वह एक काफी सुलभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त शाहाबाद बिशौली कचला नंगा घाट मार्ग HS स्टेट हाईवे 109 का यातायात भी इस मार्ग से होकर गुजरता है, जो बाद में जाकर अलीगढ़ चंदौसी मुरादाबाद को जोड़ता है। उक्त मार्ग बरेली के रामनगर। तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और 17 प्रस्ताव को इस दौरान मंजूरी मिलती हुई नजर आई। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अपने सहयोगी अनूप का रुख कर लेते हैं। जुड़े हुए हैं हमारे साथ अनूप। तो 17 प्रस्ताव को योगी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। लोक भवन में ये बैठक चल रही थी जो कि अब खत्म हो चुकी है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। क्या कुछ जानकारी आपके पास? और देखिए, 17 प्रस्तावों पर योगी की कैबिनेट बैठक की मुहर लग चुकी, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव थी कि उत्तर प्रदेश में यदि आपने बिजली को लेकर समस्याएं देखी थी तो उसमें उसको लेकर अनपरा और राज्य सरकार के जो साझेदारी में 50-50 उस पार्टनरशिप में एक 2 प्लांट बनाए जाएंगे 800 मेगावाट के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AK शर्मा कह रहे थे कि इस अनपरा की जो ये यूनिट दोनों तैयार होने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या खत्म होगी और जो बिजली 1 रुपया उपभोक्ता को सस्ती भी इस प्लांट से दी जा सकती है, क्योंकि इस बार बिजली की काफी समस्याएं रही। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और अनपरा के बीच में जो समझौता हुआ है इसको लेकर काम शुरू हो जाएगा। तीसरा, रामपुर जनपद में सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें दूसरा तीसरी कॉरिडोर को लेकर के लिए ध्वस्त करने की सहमति, करीब 7 लाख रुपए इसके लिए अनुमति दी गई है। टाइगर रिजर्व रानीपुर का विकास के लिए खाका तैयार कर दिया गया है, इसका प्रस्ताव पास हुआ। रिजर्व टाइगर करीब 150 किलोमीटर हेक्टेयर भूमि में करीब बनाया जाएगा। इसका चौड़ीकरण होगा और इसको टाइगर रिजर्व पे बेहतर रूप से इसका शुरू किया जाएगा। चौथा, बाल संरक्षण योजना में गाइडलाइन से 4,000 रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। कुशीनगर में जेल का निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित कर दी गई है। तो इस तरीके से करीब 17 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है इस योगी की कैबिनेट बैठक में। जो सभी जनहित से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं वो आज कैबिनेट बैठक में पास हो चुके हैं। बिल्कुल अनूप, और चर्चा इस बात की भी चल रही थी कि मथुरा में सर्किट हाउस को बनवाया जाएगा, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मथुरा में सर्किट हाउस को लेकर इस प्रस्ताव को लेकर इसमें रखा जाना था, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन और जो बाकी प्रस्ताव करीब 17 प्रस्ताव हैं उन पर सहमति बनी है। कुछ प्रस्ताव आगे कैबिनेट में है जिसको। ठीक है अनूप, बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग 16 से 17 प्रस्तावों पर कैबिनेट से मंजूरी मिली है और योगी कैबिनेट की फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम जानकारियों को मीडिया के सामने रखा गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें
अयोध्या के पास सोहावल रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की खबर सामने आ रही है और उपद्रवियों ने बोगियों के कई शीशे तोड़ दिए हैं। तो वंदे भारत पर पथराव की खबर सामने आ रही है और ट्रेन की करीब 5 खिड़कियां टूटे जाने की खबर है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की खबर बड़ी खबर सामने आ रही है और सोहावल रेलवे स्टेशन के पास ये पथराव किया गया उपद्रवियों द्वारा। और आपको बता दें कि बोगियों के शीशे भी इस दौरान तोड़े गए हैं। ट्रेन की करीब 5 खिड़कियां टूटी पाई गई हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से उपद्रवियों द्वारा इन बोगियों के शीशों को तोड़ा गया है और इन पर पहले उन्होंने पथराव किया और उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जनता टीवी की स्क्रीन पर। टीएन मिश्रा का रुख कर लेते हैं। टीएन मिश्रा, वंदे भारत पर पथराव की खबर सामने आ रही है सोहावल रेलवे स्टेशन के पास से, क्या कुछ पूरा मामला और कौन थे ये उपद्रवी जिन्होंने वंदे भारत पर इस तरह का हमला किया है? 7 तारीख को तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से हरी झंडी दिखाई थी जी, लेकिन इसके बाद से लगातार 3 दिन तो सही चली। अब कल क्या हुआ, जब रात को जहां लखनऊ से ट्रेन गई है, आज सुबह जब गोरखपुर से रवाना हुई, अयोध्या पहुंची और अयोध्या से जैसे छूटी तो हावड़ स्टेशन पार कर रही थी तो अब उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसके पहले भी हुआ है, कई बार दूसरी ट्रेनों में पथराव हुआ है और लेकिन ये वंदे भारत का पहला पथराव है जो हुआ है यूपी में। और इस पथराव में जीवन कोच की 33-34 नंबर की, दिल्ली की 20-21-22 और C5 की 10-11-12 और एग्जीक्यूटिव कोच के 35-36 मतलब चीजें जो है तोड़ दी लोगों ने। अब इसको लेकर के रेलवे जो है जांच बैठा रहा है। उत्तर रेलवे के सीनियर मिशन रेखा शर्मा ने भी जनता टीवी को बताया है कि जो इसकी जांच कराई जाएगी। कमांडेंट और स्थानीय वहां के एसएसपी के माध्यम से जांच हो रही है। और वंदे भारत की खासियत ये ही है कि इसमें सब सीसीटीवी इनेबल्ड ट्रेन है, तो सीसीटीवी की फुटेज से उम्मीद की जा रही है कि इससे 2 लोग पकड़े जाएंगे और इससे उनकी पहचान आसानी से की जा सकेगी। अब इसकी सीसीटीवी फुटेज टीएन मिश्रा, हम ये चाहेंगे कि आप उन तस्वीरों को भी जनता टीवी की स्क्रीन पर दिखाइए कि आखिर कौन कौन सी बोगियों पर पथराव किया गया है और कौन कौन सी बोगियों के शीशे तोड़े गए हैं। देखिए ये C3 कोच है, इसका सामने सीधा दिखा रहे होंगे आपकी, टूटा हुआ है जी जी, ये C3 कोच है। इसके बगल में जो है C2 है और इसके आगे एग्जीक्यूटिव है। तो इसके सबके कोच अच्छी तरह दिखा दें, बगल में एग्जीक्यूटिव का वीडियो है। बिल्कुल इस तरह जो सीसीटीवी से उनकी पहचान करने की बात चल रही है। ये बच्चा है बिल्कुल। टीएन मिश्रा, तो रेल प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है अभी तक? ये वंदे भारत ट्रेन में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें रेलवे प्रशासन लोकल स्तर पर कोई बातचीत नहीं करता है, लेकिन जो सीनियर डीसी ने बताया है कि इसकी भी जांच जो है कमांडेंट और एसएसपी के माध्यम से कराई जाएगी और इसमें सीसीटीवी फुटेज भी निकलाई जाएगी और उससे पहचान हो सकता है उपद्रवी को हो जाए। और साथ ही अब रेलवे के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है कि ये ट्रेन रेगुलर चलनी है तो इसकी सुरक्षा कैसे हो। तो अब माना यह जा रहा है कि रेलवे सारे जिले से 6 जिले से जहां गुजरती है सारे जिला प्रशासन से मिलकर और एसएसपी के माध्यम से इस ट्रेन की सुरक्षा की बात करेगा ताकि उपद्रवी जो है नजर रखी जाए और उनको जो वंदे भारत वहां से गुजरे तो उनके क्षेत्र में उपद्रवी पर नजर रखी जाए, तब दोबारा पथराव न हो और एक कीमती चीजें बर्बाद न हो और वंदे भारत पथ से बदरंग न हो जाए, क्योंकि ये ट्रेन जो है बहुत खूबसूरत ट्रेन है, सारे सुविधाओं से लैस है, तो इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो काफी सारी सुविधाओं से ये जो प्राइवेट ट्रेन होती हैं ये लैस होती हैं, चाहे हम वंदे भारत की बात कर लें चाहे तेजस एक्सप्रेस की बात कर लें, और ये दावा किया जाता है जो इनके ग्लास हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो शीशा टूटने की खबर सामने आई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है लोगों की सुरक्षा को लेकर। नहीं, ये तो सही कह रही है, लेकिन पत्थर इतना तगड़े थे कि उनके हैवी होने का और ट्रेन स्पीड में थी, इसे सीधे टूटे तो है, लेकिन अंदर बैठा कोई यात्री चोटिल नहीं हुआ, तो सीधा डबल लेयर का था। तो डबल लेयर होने का बाहर के लिए सर्जरी हुई, अंदर के लिए क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, जिससे यात्री सुरक्षित रह गए। तो ये तो खासियत है इसकी, लेकिन ये जरूर है कि बुलेट प्रूफ टूटे नहीं है कि हाँ इनसे किसी तरह जो है कि पीछे टूटे ही ना। इसके पहले भी हुआ है, तेजस में पथराव हो चुका है और जो है दूसरी ट्रेनों में पथराव हुआ है, लेकिन ये देखिए एग्जीक्यूटिव कोच है, इसके शीशे पे भी है पत्थर तो पड़ा है लेकिन शीशा जो है ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ चिटका है बस। जी बिल्कुल। टीएन मिश्रा, तो क्या उपद्रवियों की अभी पहचान हो पाई है कि आखिर किन उपद्रवियों ने इस तरह का पथराव किया वंदे भारत पर? जी अभी देखिए ट्रेन वहाँ सोहावल से लखनऊ पहुंची है, लखनऊ में खड़ी हुई है। अब इसके जो है गोरखपुर ट्रेन जाएगी, क्यों मेंटेनेंस स्पॉट का गोरखपुर है,
तो वहां पे सीसीटीवी फुटेज दिए जाएंगे और उम्मीद की है कल इनकी पहचान होगी। आज पुलिस छानबीन शुरू की गई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज लेकर के कल गोरखपुर में जब इनकी होश निकाली जाएगी तब वो रेलवे को सौंपेंगे और रेलवे उसके बाद सिविल पुलिस शेयर करके और उपद्रवी को पहचान करेगा। लेकिन सुरक्षा के लिए जो है रेलवे ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं कि स्थानीय पुलिस से और आरपीएफ से भी। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वंदे भारत पर यह पथराव की खबर सामने आई थी। वहीं बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ एनडीए में नए नए दलों के शामिल होने की चर्चा काफी जोरों पर है और पहले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस लिस्ट में आरएलडी का नाम भी जुड़ रहा है। तमाम चर्चाओं के बीच ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान ओम प्रकाश राजभर के साथ कुछ विधायक भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद फिर से गठबंधन में चर्चा तेज हो गई है। में उनकी क्या स्थिति है, प्रदेश की जनता ने उन्हें 4 चुनाव में बता दिया है और आप भी जानते हो उत्तर प्रदेश में जनाधार लगातार उनका घट रहा है, कोई उनके साथ खड़े होने के लिए नहीं तैयार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। गुंडई, अराजकता, दंगे, लूट खसोट, दुकानदारों के साथ, व्यवसायियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ चौथ वसूली, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में। प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में उनकी अराजकता को भूली नहीं है और प्रदेश के 25 करोड़ लोग उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। सर, कैबिनेट के बाद 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है, क्या कुछ जो इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बाढ़ को लेकर के हम लोग सतर्क हैं। सभी जिलाधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां नदियां उफान पे हैं लगातार सतर्कता बरतें और कहीं भी कटान होता है तो उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम करें। हमने लगातार बजट का आवंटन किया है। इसके अलावा सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया कि उसमें संक्रामक रोगों का खतरा बना रहता है, तो इसके लिए हम संचारी रोग अभियान भी लगातार चला रहे हैं और हम पूरी तरह से सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई चिंता की स्थिति नहीं है। मिलने को तो मेरे पास, मैं भी कल बैठा था। मिलना जुलना राजनीति में कोई भी किसी भी दल के कार्यकर्ता के नाते, चाहे हमारे ब्रजेश जी के साथ, चाहे मेरे साथ, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ या किसी अन्य पदाधिकारी के साथ, कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं और कभी कुछ समस्याओं को लेकर के मिलते हैं, कभी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मिलते हैं, लेकिन जब वह अपना कोई प्रस्ताव पार्टी नेतृत्व के सामने देंगे तो पार्टी नेतृत्व उस पर विचार करके समय पर आप सबको अवगत भी करा देंगे। बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से केंद्र की सरकार के 9 सालों में, उत्तर प्रदेश की सरकार के 6 सालों में उसके विकास के लिए, तरक्की के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए जो काम किए हैं, उसी का परिणाम है कि पूरे देश और उत्तर प्रदेश के लोगों का, जन जन का सीधा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो आना चाहता है हमारी नीतियों, आदर्शों, सिद्धांतों के तहत स्वागत है, नहीं आना चाहता स्वागत है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आगरा में एक रैली का आयोजन किया गया और इस रैली को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताना चाहेंगे कि इस रैली में तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी, एनसीसी कैडेट और छात्र शामिल हुए और दरअसल देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और ऐसे में जनसंख्या रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस रैली का आयोजन किया है। सावन का महीना चल रहा है और देश भर से अलग अलग तस्वीरें भी इसको लेकर सामने आ रही हैं। कहीं बच्चे अपने माता पिता को कांवड़ की यात्रा करवा रहे हैं तो कहीं पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। मुजफ्फरनगर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और मुजफ्फरनगर से 3 अलग अलग तस्वीरें सामने आई और पहली तस्वीर में आप अनोखा श्रवण कुमार देख सकते हैं जो अपने माता पिता को नहीं बल्कि अपने बच्चों को कांवड़ में बिठाकर यात्रा करवा रहा है। और वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक 13 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम सौरभ है, उसने 10 लीटर गंगाजल की कांवड़ उठा रखी है। तीसरी तस्वीर में आप देखें कि नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। प्रयागराज में अधिवक्ता के साथी का अपहरण, वकीलों ने किया चक्का जाम, मामले में प्रशासन से लगाई गई है न्याय की गुहार। फर्रुखाबाद में प्रसूता के इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लगाया है लापरवाही का आरोप, वहीं पुलिस की जांच में जुटी हुई है पुलिस। देवरिया में व्यापारी पर चाकुओं से हमला, पुलिस ने 24 घंटे में एक आरोपी को किया है गिरफ्तार, एक आरोपी की तलाश जारी।
कानपुर देहात में दबंगों ने की युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मामले में प्रशासन बेसुध। कानपुर देहात में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, तारों की चपेट में आने से गई मासूम की जान, वहीं परिजनों में मचा हुआ है कोहराम। आगरा में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 30 लोग हुए हैं घायल, वहीं घायल को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। इटावा में जमीनी विवाद के चलते मारपीट का मामला आया सामने, मारपीट में वृद्ध की हुई मौत, वहीं पुलिस कर रही है मामले की जांच। चंदौली में पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शराब की 1000 पेटियां की गई है बरामद, वहीं एक अंतर्राज्यीय तस्कर को भी किया गया है गिरफ्तार। हमीरपुर की बेतवा नदी में महिला ने लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने महिला को डूबने से बचाया, वहीं घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बाराबंकी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद, बदमाशों ने क्राइम ब्रांच की टीम पर किया हमला, पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। आगरा में बारिश के चलते गोवर्धन बेकरी की गिरी बिल्डिंग, हादसे में 2 युवक हुए घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बिजनौर में गुलदार ने किया हमला, ग्रामीणों पर हमला, वहीं 3 लोग हुए जख्मी, ग्रामीणों ने गुलदार को उतारा मौत की घाट। बिजनौर में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एसपी ने किया निरीक्षण, वहीं कई क्षेत्रों का किया दौरा, अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक स्कूल बस और कार में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। सहारनपुर में जल का तांडव, लगातार 3 दिन से हो रही भारी बारिश, पुलिस के जवानों ने 40 से अधिक लोगों को पहुंचाया सुरक्षित जगह। फरुखाबाद में युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या, इलाके में मचा हड़कंप, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। आगरा में छात्रों का गुट बना पुलिस के लिए मुसीबत, वहीं छात्रों ने सोशल मीडिया पर डाले रंगबाजी के वीडियो, लॉरेंस बिश्नोई की ऑडियो पर बनाए वीडियो। अमेठी के दौरे पर ओम प्रकाश गोला, यूसीसी पर दिया बयान, कहा यूसीसी पर कानून से सभी को मिलेगा फायदा। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।